नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती की जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी हुई उसके बारे में। आपने मिलान कर ली होगी या आप मिलान नहीं कर पाए हो तो हम देखने वाले हैं किस प्रकार से आपको उत्तर कुंजी का सही से मिलान करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको मास्टर प्रश्न पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। जो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो मास्टर प्रश्न पत्र और जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी उन दोनों को मिला करके ही आपको चेक करना है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा उत्तर कुंजी मिलाने बैठे हो तो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो गलत हो रहे हो, तो चिंता मत करना। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको उत्तर कुंजी का मिलान करना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट में कितने % डिलीट हुए हैं और आपत्ति किस प्रकार से दर्ज करवानी है। साथ ही साथ अब कट ऑफ पे आपके क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने मास्टर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया है। क्या करवाया है? मास्टर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब कौन सी शिफ्ट का, जैसे आप पहले दिन की बात करोगे, जिसमें प्रथम चरण की आप बात करोगे तो A13 जिनकी सीरीज थी ना पेपर कोड की, उनके लिए तो वो का वो पेपर है और इसी के आधार पर उत्तर कुंजी जारी हुआ है। अब इसके अलावा कोई और कोड था ना, तो उनको क्या करना है, मास्टर प्रश्न पत्र में प्रश्न कितने नंबर पे है और उस मास्टर प्रश्न पत्र में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये भी आपके चारों भी आपके अलग हो सकते हैं। ये नहीं करना है कि मास्टर प्रश्न पत्र में 1 नंबर वाला जो प्रश्न है आपके पेपर में वो 10 नंबर पे है तो इस मास्टर प्रश्न पत्र वाले 1 नंबर का ऑप्शन देख लिया 20 सही है और आप कर दिया ठीक। ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन भी चेक करना है कि मास्टर प्रश्न पत्र में 1 नंबर ऑप्शन पे क्या है, कोई प्रश्न में 2 नंबर पे कौन सा ऑप्शन है, 3 पे कौन सा है, 4 पे कौन सा है और आपके पेपर में कौन सा है। तो तीनों पेपर आपको एक जगह बैठ के मिलाओगे ना, तब जाके आपका मिलान होगा। तो मास्टर प्रश्न पत्र आपको अगर नहीं मिला है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे उत्तर कुंजी भी है। तो मास्टर प्रश्न पत्र ठीक है, और उत्तर कुंजी जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड ने जारी की है, ये साथ ही साथ में आपका पेपर जो खुद का जो आपका पेपर है वो चाहिएगा। और इसके अलावा अगर आपने पेपर में टिक लगा रखे हैं कौन से प्रश्न आपने उत्तर किए, तब तो इन 3 चीजों की आवश्यकता होगी। और अगर आपने पेपर में नहीं किया, केवल ओमार में किया, तो आपने ओमार जो भरी थी ब्लूप्रिंट आपको मिला था वो रखना है। इन तीनों चारों चीज़ों को एक साथ रख करके ऑप्शन, प्रश्न क्रमांक, ये सारी मिला करके फिर आपको क्या करना है, मिलान करना है। सीधे आपको मिलान है वो नहीं करना है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मिलान कर रहे हो तो मास्टर प्रश्न पत्र आप डाउनलोड करें, मैंने ग्रुप में पहले से उपलब्ध करवा दिया है। आपके शिफ्ट के हिसाब से प्रथम चरण के लिए A13 कोड है, द्वितीय चरण के लिए X12 कोड है, तृतीय चरण के लिए C09 है और चतुर्थ चरण के लिए Y11 कोड और पंचम के लिए B14 और आपका षष्ठम चरण है वो Z10 है। तो ये मास्टर प्रश्न पत्र है और इसके आधार पे आंसर की दी है, आपके पेपर के हिसाब से आंसर की नहीं आई है। तो इस मास्टर प्रश्न पत्र में 4 ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं आपके पेपर से। तो ये नहीं करना है कि मास्टर प्रश्न पत्र में B ऑप्शन आ रहा है तो आप में वो B सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो 4 ऑप्शन आपका B वाला मास्टर प्रश्न पत्र में C में हो सकता है। तो दोनों तीनों चीज, प्रश्न क्रमांक और ऑप्शन आपको दोनों चेक करने, फिर आपको मिलान करना है। तीनों चीज आपका पेपर, मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी प्रारंभिक बोर्ड द्वारा जारी की, इन तीनों को साथ रख के आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, ये तो हो गया तरीका। डाउनलोड कहाँ से करना है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, या कोई ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना चाहे तो बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। RSSB बोर्ड जयपुर लगा करके आप जरूर सर्च कर सकते हो। अब इसके अलावा देखो, इसमें अंदर आपत्ति का भी बोल दिया है कि अगर किसी को उत्तर कुंजी से आपत्ति है तो 28/1/2025 से और 30/1/2025 के बीच में आप क्या करवा सकते हो, आपत्ति दर्ज करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न है उसमें उत्तर चेंज होने की संभावना है या कोई प्रश्न है वो गलत है, तो इस आधार पे आप क्या कर सकते हो, आपत्ति दर्ज करा सकते हो और 100 रुपये शुल्क के साथ आपको ये जमा करवाना होगा। प्रूफ आपके साथ वैलिड होना चाहिए, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है या NCERT की कोई भी बुक है, ठीक है, ये आपके पास, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई बुक है, तो आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है वो होना चाहिए। उसके आधार पे आप क्या करवा सकते हो, आपत्ति दर्ज करवा सकते हो 28/1 से 30/1 के मध्य। ये बात हो गई। अब उसके बाद में डिलीट कौन सी शिफ्ट में हुए, तो देखो डिलीट एक तो प्रश्न हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, जो भी आपका प्रश्न क्रमांक अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 16 नंबर ही प्रश्न आपका हो, लेकिन मास्टर प्रश्न पत्र के हिसाब से क्या है, 16 नंबर प्रश्न है। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये वाला प्रश्न है वो डिलीट किया गया, जो है भारत में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कहाँ किया गया है, ये प्रश्न बोर्ड ने क्या किया है, डिलीट किया। इसका बोनस दिया जाएगा।
उसके अलावा सेकंड शिफ्ट की अगर बात करोगे ना, तो सेकंड शिफ्ट में मास्टर प्रश्न पत्र में 48 नंबर प्रश्न है, हो सकता है आपका 48 नंबर नहीं हो, और इसके अंदर ये मैथ का प्रश्न है, ये प्रश्न का मिलान कर लेना, आपका कौन सा हो सकता है, अलग हो सकता है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, तो ये वाला प्रश्न है वो सेकंड शिफ्ट से डिलीट हुआ है। इसके अलावा देखो 6 शिफ्ट से डिलीट हुआ है, बीच में जो शिफ्ट बच गई उसमें नहीं हुआ डिलीट, और इसमें मास्टर प्रश्न पत्र में 2 नंबर प्रश्न डिलीट हुआ है, लेकिन आपका अलग हो सकता है। और ये वाला प्रश्न है 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितने सीटें हैं वो जीती गई, ये प्रश्न क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। तो 3 शिफ्टों में डिलीट हुए, पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में और छठी शिफ्ट में। इन तीनों शिफ्टों में क्या हुआ है, 1-1 प्रश्न डिलीट हुआ है, तो ये आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, ये सभी के लिए क्या कर दिया जाएगा, प्रश्न है वो दे दिया जाएगा। तो बाकी जो भी बच गया, प्रश्न बच गए 149 में से आपको क्या लेके आने होंगे, नंबर लेके आने होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अब हम बात करें, देखो और जो शिफ्ट बच गई उनमें कोई डिलीट होने लायक प्रश्न है तो आपत्ति आप दर्ज करवा सकते हो। अंतिम रूप से उत्तर कुंजी और आपको देखने को मिलेगी। अब मैंने यह कहा था कि जैसे ही बोर्ड उत्तर कुंजी जारी करेगा तो आपको 1-2 प्रश्न की आपके जो सही हुए हैं उनमें गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर आप सभी ने मिलाई है उत्तर कुंजी तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने जिस भी कोचिंग की उत्तर कुंजी मिलाई थी उसके हिसाब में और अब के हिसाब में आपका 2-3 प्रश्न या 1-2 प्रश्न को आपको कमी देखने को मिली है। तो उसी प्रकार कट ऑफ भी थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होने लग जाएगी। अब आप 2-3 दिन 4 दिन आप देखोगे तो उतने में कट ऑफ भी थोड़ी थोड़ी नीचे है वो आनी शुरू हो जाएगी। इतने दिन तो 125-30 से पार जा रही थी, लेकिन आपको सुनने को मिलेगा कट ऑफ की अब 120 के लगभग रहनी शुरू हो जाएगी, ये बोलना शुरू हो जाएंगे अब। और जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप देख लेना, हमने बताई थी हमारे चैनल के ऊपर, आपने सभी ने देखा होगा, हमने जनरल की अधिकतम 121 बताई थी। ठीक है, अधिकतम 1 गुना की 121 बताई थी, 2 गुना की तो कम बताई थी कि जनरल की अधिकतम 118 जा सकती है 2 गुना की। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, और फाइनल 121 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ओबीसी की हमने बताई थी कि 117 या 118 से फाइनल है, 1 गुना की सूची ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन 2 गुना की आप बात करोगे तो 112 से 116 या 117 के बीच में आपकी ओबीसी की देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से विस्तार से मैंने बताया है, तो वो आप वीडियो जरूर देख सकते हो, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतनी अपडेट थी कि उत्तर कुंजी जारी हो गई है, किस प्रकार से मिलान करना है, कौन सी शिफ्ट में कितने % डिलीट हुए, साथ ही साथ रिजल्ट आपको पता है कि अप्रैल का बोला हुआ है तो अप्रैल में रिजल्ट आएगा, 3 अप्रैल का बोला हुआ है तो तब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उस टाइम रिजल्ट आएगा, कहे अनुसार आ जाए अप्रैल में तो बहुत बढ़िया, 3 को नहीं आएगा तो अप्रैल लास्ट तक जरूर आ जाएगा। ठीक है, अभी 2-3 दिन क्या लगेंगी, आपत्तियां लगेंगी, 28 से 30 2 दिन 3 दिन का जो समय रहेगा उसमें आपत्तियां लगेगी। उसके बाद में बोर्ड उस पर विचार करेगा, उसके बाद में फाइनल उत्तर कुंजी बनाएगा, फिर रिजल्ट तैयार करेगा, और रिजल्ट के साथ में क्या आएगी, आपकी अंतिम रूप से जो कुंजी आएगी वो रिजल्ट के साथ में आएगी, पहले नहीं आएगी। अब आप आराम से कोई भी तैयारी कर रहे हो तो साथ में वो तैयारी करें। अप्रैल तक आपको अब कुछ नहीं करना, पशु परीक्षर के बारे में आपको कोई भी चीज़ है वो ध्यान में नहीं करनी है। जिनके नंबर अच्छे हैं वो और तैयारी कर सकते हो, जिनके नहीं है वो भी और तैयारी कर सकते हो। तो आराम से आप तैयारी करो। कोई बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे जेल प्रेरी की है, पटवारी की है, तो इन तीनों भर्तियों की अगर आप तैयारी करोगे तो आपको उसमें भी फायदा हो कि कहीं इस भर्ती में इधर उधर हो जाए बात, या बड़ी नौकरी मिल जाए जैसे पटवारी वगैरह की मिल जाए तो और भी फायदा हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और साथ ही साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि कट ऑफ पे आप भरोसा करना, 121 से जो ज़्यादा ऊपर है वो जनरल की नहीं जाएगी, ये ध्यान में कर लेना। 1 गुना की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 121 से ज़्यादा है वो नहीं जाएगी, धीरे धीरे से आपके लिए छंटनी होनी शुरू हो जाएगी। और मैंने जो विस्तार पूर्वक बताया था वो कट ऑफ उस पर आप जरूर, आप सब ने देखा है और आपके पॉजिटिव कमेंट आए थे मेरे पास कि इसी प्रकार से वो रहने वाली है। ठीक है।